तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल एनीमे से, जहां स्कूल के कुछ पॉपुलर बच्चे कॉरिडोर में ऐसे टोरे से चल रहे होते हैं जैसे पूरा स्कूल इनके बाप का हो, और बाकी के बचे कुछ सिंगल लौंडे उन्हें बस मुंह फाड़ कर देख रहे होते हैं, क्योंकि ये सुजैन नाम की लड़की जो न सिर्फ स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है बल्कि पढ़ाई से लेकर हर चीज में एकदम टॉपर है। और इसके ठीक बगल में खड़ा है काजुकी, जो अपनी चालाकी के लिए जाना जाता है और वाइस प्रेसिडेंट भी है। यानी ये दोनों स्कूल के फेमस डुओ है। लेकिन इन सब के बीच हमारे MC कैन उसाटो, जो बिल्कुल हमारी तरह एक एवरेज सिंगल स्टूडेंट है, जो पेड़ पर चढ़कर किसी भटके हुए चिड़िया के बच्चे को उसके घोंसले में वापस रख देता है। और उसाटो भी सोचता है कि काश इसकी इस बोरिंग लाइफ में कुछ धमाकेदार और एक्साइटिंग हो जाए। लेकिन घर जाने के टाइम पर ही बहुत बारिश होने लग जाती है और अपना उसाटो भाई छाता लाना भूल गया, इसलिए सोचता है कि क्यों ना किसी और का छाता मार लिया जाए। पर ये बेचारा इतना शरीफ है कि कुछ बूंदों के लिए बुरा नहीं बनना चाहता, इसलिए ये चुपचाप बारिश के थमने का वेट करने लगता है। पर तभी अचानक ही सुजैन टपक पड़ती है और कहती है कि अरे तुम अभी तक यही हो, स्कूल के गेट जल्दी बंद होने वाले हैं। उसाटो को लगता है कि अब तो इसे तेज बारिश में भीगते हुए ही घर भागना पड़ेगा। पर तभी एंट्री होती है काजुकी की, जो हीरो बनकर इसे एक एक्स्ट्रा छाता दे देता है, जिससे उसाटो हैरान रह जाता है, क्योंकि इसे लगा था कि काजुकी उसाटो का नाम तक नहीं जानता होगा। पर ये बंदा बहुत सीधा और अच्छा निकलता है। जिसके बाद ये तीनों एक साथ घर के लिए निकलते हैं। इसलिए उसाटो सोचता है कि इन दोनों के साथ रहकर बाकी बच्चे उसाटो से जलने लगेंगे। और थोड़ी देर बाद उसाटो काजुकी से कहता है कि मुझे तो लगता था तुम सिर्फ लड़कियों से बात करने वाले प्ले बॉय हो, जो किसी लड़के को दोस्त नहीं बनाता है। जिस पर काजुकी बड़ों जैसी बात करता है कि अरे नहीं भाई, मैं तो बस उन लड़कियों को इग्नोर करके उनका दिल नहीं दुखाना चाहता। लेकिन ये तीनों जब बात करते हुए जा ही रहे थे कि तभी उसाटो वो सवाल पूछ बैठता है जो बाकी स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा था कि क्या ये दोनों सच में डेट कर रहे हैं। ये सुनते ही माहौल एकदम अजीब हो जाता है, पर ये दोनों तुरंत बात साफ कर देते हैं कि हम बस स्टूडेंट काउंसिल के काम की वजह से साथ रहते हैं। तब उसाटो इतना बेवकूफी भरा सवाल पूछने के लिए माफी मांगता है, लेकिन सुजैन दिल की साफ होती है और कहती है कि इसने पीठ पीछे दूसरों की तरह गॉसिप करने के बजाय इनसे डायरेक्ट पूछ लिया, इसलिए ये उसाटो की तारीफ करती है। जिसके बाद बातें करते करते तीनों अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, पर इनमें से किसी के पास कोई प्लान नहीं है। यहाँ तक कि सुजैन भी कहती है कि इसे समझ नहीं आ रहा कि ये आगे क्या करे, इसलिए ये कहती है कि मुझे तो लगता है मैं इस दुनिया के लिए बनी नहीं। जिसे सुनकर उसाटो हैरान रह जाता है कि इतनी परफेक्ट लड़की भी अंदर से इतनी खोई खोई है, जिससे उसाटो खुद को काफी रिलेट कर पाता है। लेकिन तभी अचानक सुजैन और काजुकी रुक जाते हैं, क्योंकि इन्हें बादलों से घंटियों के बजने की आवाज सुनाई देने लगती है। पर इधर हमारे उसाटो भाई को तो घंटा कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन कुछ देर बाद ही इनके पैरों के नीचे एक चमकता हुआ मैजिक सर्कल ओपन हो जाता है, जिससे उसाटो का दिमाग चकरा जाता है और सोचता है कि क्या ये किसी दूसरी दुनिया का पोर्टल है। वही दूसरी तरफ सुजैन डरने के बजाय सुपर एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमें वहाँ मॉन्स्टर्स और हीरोज देखने को मिलेंगे। उसाटो सुजैन के इस रिएक्शन को देखकर सदमे में आ जाता है, पर जब उसाटो की आंख खुलती है तो ये खुद को एक आलीशान महल के हॉल में पाता है, जहाँ इनके ठीक सामने साक्षात किंग बैठा होता है, जिसे देखकर काजुकी और उसाटो को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन सुजैन को इस माहौल का हर एक सेकंड मजेदार लग रहा है। तभी किंग कहता है कि इसका नाम लॉयड है, जो इस लिंगर किंगडम का किंग है, और लॉयड इन्हें समझाता है कि इन्हें इस दुनिया में हीरो के तौर पर समन किया गया है, क्योंकि 2 साल पहले इस किंगडम पर डीमन आर्मी ने हमला किया था, जिनसे मुकाबला करने की इन्होंने पूरी कोशिश करी थी। पर अब डीमन किंग की पावर फिर से बढ़ रही है, इसलिए इस किंगडम ने एक बैन करा हुआ हीरो समनिंग स्पेल यूज किया है, ताकि दूसरी दुनिया से ताकतवर लोगों को बुलाकर इस मुसीबत से लड़ा जा सके। ये सुनकर सुजैन को बहुत मजा आ रहा होता है, पर काजुकी का दिमाग सटक जाता है और कहता है कि इसे डीमन लॉर्ड या हीरो के मिशन से कोई लेना देना नहीं है, इसे बस वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में जाना है। पर किंग इन्हें बताता है कि ये समनिंग स्पेल सिर्फ एक तरफा ही काम करता है, यानी वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, जिससे काजुकी किंग पर भड़क जाता है। और उसाटो इसे समझाता है कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला है। तभी किंग माफी मांगते हुए वादा करता है कि ये फ्यूचर में वापसी का रास्ता ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा, पर अभी के लिए ये इन तीनों से मदद की भीख मांगता है। अब सुजैन भी थोड़े होश में आ जाती है और पूछती है कि जब तुम हमें जानते तक नहीं तो तुमने हमें चुना कैसे। तब ये मैजिशियन यानी वेल्सी बताती है कि समन होने से पहले जिन लोगों को घंटियों की आवाज सुनाई देती है वही हीरो चुने जाते हैं। और ये हमारे उसाटो भाई के लिए बहुत ही बुरी खबर होती है, क्योंकि इसने तो कोई घंटे घंटी की आवाज
सुनी ही नहीं थी। पर वेल्सी बताती है कि उसाटो में भी कोई तो मैजिक होगा, इसलिए ये इन तीनों को एक स्पेशल क्रिस्टल बॉल के पास ले आती है जो बताता है कि इनके पास कौन सी पावर्स है। तभी काजुकी उसाटो से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि तुम्हें तो बेवजह यहाँ घसीट लिया गया है। पर उसाटो कहता है कि ये बस इसी बात से खुश है कि भले ही ये हीरो नहीं है, पर अब ये यहाँ आ ही गया है तो मैजिक यूज करके थोड़े मजे कर लिए जाए। और सबसे पहले सुजैन क्रिस्टल को छूती है, जिससे ये पीले रंग में चमकने लगता है, जिसका मतलब है सुजैन के पास थंडर मैजिक है। इसलिए सुजैन तो खुशी से उछल पड़ती है। इसके बाद काजुकी जैसे ही इस चीज को छूता है ये सफेद हो जाती है। तब वेल्सी बताती है कि ये लाइट मैजिक है जो बेहद रेयर और पावरफुल है, जो डीमन से लड़ने के लिए एकदम परफेक्ट है। अब बारी आती है हमारे उसाटो भाई की। ये बस यही दुआ कर रहा होता है कि काश ये क्रिस्टल थोड़ा सा ही सही और चमक जाए, और इस क्रिस्टल के चमकते ही इसका रंग हरा हो जाता है। ये दोनों सोचते हैं कि आखिर उसाटो के पास कौन सा मैजिक है, पर वेल्सी के तो होश उड़े होते हैं और बिना कुछ बोले उसाटो को घसीटते हुए वहाँ से ले जाती है और डायरेक्ट उसाटो को सीधे किंग के पास लाकर कहती है कि इसका मैजिक बहुत ही स्पेशल है। किंग पहले तो मजाक करते हुए कहता है कि क्या इसके पास कोई डार्क मैजिक है, और वेल्सी से ये जैसे ही सुनता है कि उसाटो के मैजिक का कलर ग्रीन है, सबकी हालत खराब हो जाती है। और इससे पहले कि ये कुछ और समझाए, किंग डर के मारे तुरंत गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इस लड़के को जितनी जल्दी हो सके किसी सेफ जगह छुपाओ। उसाटो कंफ्यूज्ड है कि इसकी पावर में ऐसा क्या है जो सबकी हालत खराब कर रहा है, और ये सभी बस इस डर में होते हैं कि बस उसाटो उस खूंखार और डरावनी औरत के हाथ नहीं लगना चाहिए, नहीं तो उसाटो का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन नाम लेते ही शैतान हाजिर हो जाती है, क्योंकि दरवाजे पर वही खतरनाक बला आ जाती है जिसका नाम रोज होता है, जिसे देखते ही सभी की हवा निकल जाती है, जो आते ही पूछती है कि समन किए गए हीरो कहाँ है, और उसाटो से पूछती है कि क्या ये भी एक हीरो है। पर किंग रोज से झूठ बोल देता है कि उसाटो तो बस यहाँ गलती से आ गया है, जिसके पास कोई स्पेशल मैजिक नहीं है। तब रोज उसाटो को अपना इंट्रो देते हुए बताती है कि ये किंगडम की रेस्क्यू टीम की कैप्टन है, जिसे वेल्सी उसाटो से दूर करने की कोशिश करते हुए कहती है कि असली हीरो क्रिस्टल बॉल रूम में है। जिसे सुनकर रोज जा ही रही थी कि तभी ये लल्लू एमसी पूछता है कि इसे भी जानना है कि क्रिस्टल बॉल ग्रीन कलर होने पर क्या होता है, जिसे सुनते ही रोज रुक जाती है और उसाटो की तरफ एक साइको की तरह आते हुए कहती है इसे तो अब मेरे साथ चलना होगा। और तभी किंग के कहने पर वेल्सी एक बबल स्पेल यूज करके उसाटो को रोज से बचाने की कोशिश करने लगती है। रोज तो इतनी फास्ट और पावरफुल होती है कि ये उस स्पेल को पलक झपकते ही तिनके की तरह तबाह कर देती है, और उसाटो को दबोच कर ये कहते हुए जाने लगती है कि अब इनके किंगडम के लिए कुछ ही समय में एक और परफेक्ट हीलिंग मैजिक यूजर तैयार हो जाएगा। ये सब देखकर कोई कुछ नहीं कर पाता है, और इधर कैसल में सुजैन और काजुकी उसाटो के बारे में सुनकर उसकी चिंता करने लगते हैं। तब वेल्सी ने बताती है कि उसाटो को कैसल के बाहर रेस्क्यू टीम के बेस पर ले जाया गया है। इस दुनिया में हीलिंग मैजिक यूजर्स बहुत कम है, और रोज उनमें से एक है जो अब उसाटो को अपना चेला बनाकर उसे भी रोज की तरह एक पावरफुल हीलिंग मैजिक यूजर बनाकर ही रहेगी, जिसमें उसाटो भाई को नानी याद आने वाली है, क्योंकि रोज का ट्रेनिंग देने का तरीका भी उसकी तरह बहुत खतरनाक है। दूसरी तरफ उसाटो रेस्क्यू टीम के बेस पर पहुंच चुका होता है, और रोज इसे भी सीधे सीधे बता देती है कि तुम अभी हीलर बने नहीं हो, पर तुम्हारे अंदर एक बहुत ही पावरफुल मैजिक यूजर बनने का पोटेंशियल है, इसीलिए अब से यही उसाटो का नया घर है। इसके बाद रोज अपनी टीम को बुलाती है, जिसमें बड़े बड़े खूंखार और हट्टे कट्टे पहलवान होते हैं, जिन्हें देखकर उसाटो की रूह कांप जाती है। साले ऐसे दिख रहे हैं जैसे एक हाथ से ही उसाटो की चटनी बना देंगे। तभी रोज इन्हें उसाटो को डराने से मना करती है, पर सच तो ये है कि सबसे ज्यादा डरावनी ये खुद लग रही है। तब रोज बताती है कि ये सब भी टीम का हिस्सा है, पर इनमें से कोई हीलर नहीं है। टीम में 2 और हीलर्स हैं जो अभी मिशन पर बाहर गए हैं। और फिर आती है असली मुद्दे की बात। रोज कहती है कि चाहे जो हो जाए, मैं हीलिंग मैजिक का पूरा ज्ञान तुम्हारे इस छोटे से भेजे में ठूस कर ही रहूंगी। उसाटो अभी से सदमे में चला जाता है और अपनी मीठी आवाज में पूछता है कि मैडम जी, क्या कोई और टीचर नहीं है जिससे मैं सीख सकूं? पर रोज दीदी इसकी बात को पूरी तरह इग्नोर करके कहती है ट्रेनिंग कल सुबह से ही शुरू होगी। इसलिए रोज कहती है कि टोंग नाम के इस पहलवान के रूम में जगह है, तो उसाटो और टोंग को रूम शेयर करने के लिए कहती है और सबको खाना खाकर सोने का ऑर्डर देती है। और जैसे ही रोज यहाँ से जाती है, रेस्क्यू टीम के बाकी लड़के उसाटो से कहते हैं कि ब्रो, हम दुआ करेंगे कि तुम्हारी हालत ज्यादा खराब नहीं हो, क्योंकि रोज इसे पर्सनली ट्रेन करने वाली है, और वो जिसे ट्रेनिंग कहती है वो असल में टॉर्चर से भी बदतर होता है। जिसके बाद बेचारा उसाटो बेड पर पड़ा हुआ सोच रहा होता है कि भाई मैं किस डेंजरस नर्क में आ फंसा हूं। खैर जो भी हो देखा जाएगा। पर
पर इसे क्या पता कि आगे रोज दीदी उसाटो की ऐसी हालत करने वाली है कि जिसके बारे में खुद रोज को भी अंदाजा नहीं है। और सुबह होते ही उसाटो सोचता है कि अब इसकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। पर तभी इससे मिलने काजुकी और सुजैन आ जाते हैं, जो उसाटो को ठीक देखकर खुश होते हैं। तब ये बताता है कि इसे पता नहीं ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद ये इनसे मिल भी पाएगा या नहीं। और उसाटो खुश है क्योंकि ये कम से कम ट्रेनिंग के बाद इनके कुछ काम आ सकेगा। इसलिए तीनों जोश में आकर प्रॉमिस करते हैं कि ये जमकर ट्रेनिंग करके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग बनकर ही रहेंगे। लेकिन वो दोनों गए ही थे कि तभी रोज दीदी आ जाती है, जो बताती है कि ये अपने दोस्तों से बात करने मिल सकता है, पर सिर्फ ट्रेनिंग के बाद। और तभी रोज उसाटो को एक जर्नल देती है ताकि ये अपनी जर्नी और सारी प्रोग्रेस को लिखकर ट्रैक कर सके। लेकिन इसके ब्रेकफास्ट करने के बाद ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और डे 1 में उसाटो अपने माना को फील करना सीखता है। पर रोज मैप बताती हुई कहती डीमंस इनके किंगडम के पास में ही रहते हैं, यानी उनका सबसे पहले सामना इनके लिंगर किंगडम से होने वाला है। और रोज उसाटो को इस बुक को अच्छे से पढ़ने के लिए कहती है, क्योंकि इस बुक में इस दुनिया के दूसरे किंगडम, स्पीसीज और डीमन की सारी जानकारी भी है। और ट्रेनिंग के डे 3 में रोज उसाटो को इतना ज्यादा दौड़ाती है कि इसके मसल का कीमा बन जाता है। लेकिन रोज फिर भी इसे अपने हीलिंग मैजिक से ठीक करके वापस दौड़ने के लिए धमकी देती है कि उसाटो अगर दौड़ते हुए मर भी गया तो रोज इसे रिवाइव कर देगी। इसलिए उसाटो अब ना ही चैन से मर सकता है और ना ही जी सकता है। जिसके बाद उसाटो देखता है कि ये अभी भी इन नमूनों की बराबरी नहीं कर पा रहा। इसलिए उसाटो अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जी जान लगा देता है, जिससे उसाटो भी अपने हीलिंग मैजिक को पहली बार फील करता है। और डे 10 तक उसाटो बाकियों की बराबरी बिना थके कर लेता है, क्योंकि अब ये धीरे धीरे अपने मैजिक पर कंट्रोल कर पा रहा होता है। पर इसके अगले दिन से रोज इसे बहुत सारे पुशअप्स कराने लगती है और बताती है कि रोज इसे इसलिए ही इतनी इंटेंस वर्कआउट करा रही है ताकि उसाटो वॉर के दौरान अपने लोगों को बिना किसी दिक्कत के प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए अब उसाटो भी अपनी ट्रेनिंग को लेकर सीरियस हो जाता है, जिससे ये और भी स्ट्रॉन्ग होता जाता है। पर डे 14 पर टोंग टकलू उसाटो का लंच खा जाता है, जिससे ये पागलों की तरह टोंग भाई के पीछे पड़ जाता है, जो इनकी ट्रेनिंग का ही हिस्सा होता है। और डे 21 में काजुकी और सुजैन प्रिंसेस सिलिया के साथ उसाटो से मिलने आ ही रहे थे कि तभी ये रोज की ट्रेनिंग देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसाटो की ट्रेनिंग टाइम के साथ और भी इंटेंस होती जा रही है, जिससे इन्हें यकीन नहीं होता है कि यही उसाटो है। और सुजैन तो उसाटो के मसल्स देखकर पागल हो जाती है। और तभी ये नाइट उसाटो की हालत देखकर रोज को डांटने लगता है कि बड़ी मुश्किल से इन्हें एक हीलर मिला है, इसलिए रोज को इसका ख्याल रखना चाहिए। पर रोज उल्टा इसे सुनाने लगती है कि ये किसी भी हालत में उसाटो को अपने फुल पोटेंशियल में लाकर ही रहेगी, क्योंकि रोज उसाटो को अपना राइट हैंड मैन बनाकर फ्रंट लाइन आर्मी में ले जाने वाली है, जिसे सुनकर उसाटो के पसीने छूट जाते हैं। पर तभी उसाटो का ब्रेक टाइम हो जाता है, इसलिए ये चारों चलकर इस जगह पर आ जाते हैं जहां पर उसाटो को पता चलता है कि वो नाइट यानी सिगलिस पूरे लिंगर किंगडम की आर्मी को कमांड करता है, जो काजुकी और सुजैन दोनों को स्वॉर्ड ट्रेनिंग दे रहा है। और उसाटो को प्रिंसेस सिलिया के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, इसलिए उसाटो ये सुनते ही माफी मांगने लगता है कि सिलिया लॉयड की बेटी है। लेकिन प्रिंसेस इन्हें एक दोस्त की तरह ट्रीट करने के लिए कहती है। जिसके बाद ये बात करते हैं कि काजुकी और सुजैन की ट्रेनिंग भी बहुत टफ है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग उसाटो से ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि सिगलिस और वेल्सी ट्रेनिंग के दौरान इन दोनों का बहुत ख्याल रखते हैं। और हमारे उसाटो भाई की झंड किस्मत में तो रोज दीदी का प्यार लिखा होता है, जिससे ये धीरे धीरे सख्त लौंडा तो बन ही रहा है, क्योंकि अब सुजैन तो उसाटो की बॉडी को टच करने के लिए तड़प रही होती है। पर काजुकी तो उसाटो के लिए बुरा फील करने लगता है कि इसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। तभी उसाटो कहता है कि पहले तो ये ट्रेनिंग छोड़कर छुपना चाहता था, पर अब इसे बाकियों के साथ ट्रेनिंग करने में मजा आ रहा है। और वैसे भी उसाटो चाहता है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग बनकर ही रहेगा जो काजुकी और सुजैन के काम आ सकेगा। लेकिन तभी टोंग टकलू उसाटो का लंच लेकर आ जाता है, और उसाटो तो अभी भी टोंग के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि इसने उसाटो का लंच खाया था। इन्हें देखकर काजुकी कहता है कि ये उसाटो के लिए खुश है, क्योंकि अब उसाटो को इस दुनिया में रहने और मजे करने की आदत हो गई है। जिसके बाद उसाटो सोचता है कि ये फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग बन रहा है, पर इसे डाउट है कि क्या ये सच में वॉर के दौरान लोगों को बचा पाएगा। लेकिन सुबह होते ही रोज उसाटो को कहीं चलने के लिए कहती है, जिसे सुनकर सब डरते हुए कहते हैं कि आखिरकार वो दिन आ ही गया, क्योंकि रोज इसे किंगडम के पास वाले सबसे खतरनाक डार्कनेस ऑफ लिंगर नाम के फॉरेस्ट में ले आती है, जिसमें बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। और तभी रोज इसे ये कहकर डरा देती है कि उसाटो को इस फॉरेस्ट से ग्रैंड ग्रिजली को हंट करना है, जिसे सुनते ही उसाटो की हवा निकल जाती है, क्योंकि इसने बुक में पढ़ा था कि ग्रैंड ग्रिजली बहुत ही खूंखार होते हैं। और उसाटो भीख मांगने लगता है कि इसने तो भागने के सिवाय लड़ना तो सिखाई नहीं है, तो ये उस ग्रिजली को क्या, वो ग्रिजली ही उसाटो का हंट कर देगा। लेकिन रोज दीदी नहीं पिघलती है और उसाटो को
उठाकर डायरेक्ट इस खतरनाक फॉरेस्ट में फेंक देती है। और तभी उसाटो सोचता है कि ये अगर कुछ नहीं करेगा तो इसका मरना पक्का है। इसलिए उसाटो गिरने से पहले खुद को हीलिंग मैजिक से कवर कर लेता है, जिससे ये चोट लगने पर भी बच जाता है और सोचता है कि ये आखिर उस ग्रिजली को कैसे हराने वाला है। और तभी नाम लेते ही शैतान आ जाता है, जिसे देखकर उसाटो भाई ऐसा भागता है जैसे कोई हिजड़ा पीछे पड़ गया हो। लेकिन तभी उसाटो सोचता है कि इसने तो रोज की ट्रेनिंग सरवाइव कर ली है, तो इस ग्रिजली से तो ये आराम से निपट लेगा। और तभी 2 ब्लू ग्रिजली आकर उसाटो का लड़ने का भूत उतार देते हैं और इनसे बचने के लिए उसाटो बिना सोचे समझे इतनी ऊंचाई से कूद जाता है, जिससे ये बच तो जाता है पर इसके कपड़े गीले हो जाते हैं। और बैठा बैठा सोचता है कि उसाटो को रोज माता ने सरवाइव करने के लिए कुछ ही आइटम दिए, इसलिए ये इस खतरनाक फॉरेस्ट में ज्यादा दिन नहीं टिक सकेगा। जिसके बाद सुबह होते ही उसाटो सबसे पहले ग्रेट ग्रिजली का ठिकाना ढूंढने निकल जाता है, जिससे इसे कुछ पंजों के निशान मिले ही थे कि तभी उसाटो को किसी की आवाज सुनाई देती है। और ये तो बस एक खरगोश निकलता है जिसने उसाटो की पैंट गीली कर ही दी थी। पर तभी उसाटो देखता है कि इस खरगोश को तो चोट लगी हुई है, इसलिए ये अपने हीलिंग मैजिक से इस खरगोश को हिल कर देता है। और उसाटो जा ही रहा था कि तभी ये खरगोश भी इसका पीछा करने लगता है, जिससे परेशान होकर उसाटो कुछ सोच ही रहा था कि तभी ये खरगोश इसे कहीं ले जाने लगता है, जिसका पीछा करने पर इसे पता चलता है ये तो उन ग्रिजली मॉन्स्टर्स का ठिकाना बताने की कोशिश कर रहा था, जिन्हें देखकर उसाटो अभी के लिए स्ट्रेटेजी बनाने का फैसला लेता है ताकि ये पूरी प्लानिंग से ग्रेट ग्रिजली को हंट कर सके। जिसके बाद ये पानी पीने आया ही था कि तभी इसके पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि वो नदी का पानी जहरीला था, जिसे ये हीलिंग मैजिक से भी ठीक नहीं कर पाता है। पर ये नन्हा जुगाड़ी दोस्त उसाटो के लिए साफ पानी का भी जुगाड़ बहुत जल्दी कर देता है। लेकिन तभी इसे खतरा महसूस होने लगता है और इसे डरता देख उसाटो सोचता है कि कोई खतरनाक मॉन्स्टर इनके पास ही है। पर अचानक एक बहुत ही बड़ा सांप देखकर उसाटो की आंखें फटी की फटी रह जाती है और सोचता है कि इसे उस सांप से किसी भी हालत में बचकर रहना होगा, नहीं तो वो सांप इसे कच्चा चबा जाएगा। जिसके कुछ दिन बाद उसाटो फाइनली डिसीजन लेता है कि ये किसी एक ग्रिजली को हंट करके यहाँ से तुरंत निकलना होगा। पर ये जब उन ग्रिजली मॉन्स्टर्स के पास जा ही रहा था कि तभी इसे वो 2 ग्रिजली मरे हुए मिलते हैं, जिन पर बहुत बड़े निशान देखकर ये समझ जाता है इन्हें उस हरामखोर सांप नहीं मारा है। और तभी ये छोटा ग्रिजली दिखाई देता है जो अपनी मॉम को देखकर रोने लगता है। और इधर उसाटो भी ये सोचकर आंग बबूला होता है कि अब ये उस सांप को मारकर ही चैन से बैठेगा, इसलिए ये फटाफट उस सांप से भिड़ने के लिए प्रिपरेशन करने लगता है। और दोनों उस सांप को ढूंढने जा ही रहे थे कि इन्हें वो छोटा ग्रिजली दिखाई देता है जो अपनी माँ का बदला लेने आया होता है। इसलिए उसाटो भी पूरे जोश में मदद करने के लिए खुद जाता है और इस सांप की एक आंख फोड़कर खुद पर अपना हीलिंग मैजिक यूज करता रहता है, जिससे ये बाहरी घावों से तो बच जाता है, पर इस सांप के पॉइजन से इसे थोड़ी दिक्कत आने लगती है। लेकिन फिर भी उसाटो हार नहीं मानता है और तभी उसाटो की मदद के लिए ये नन्हा पहलवान भी सांप दबोच लेता है, जिससे उसाटो इस सांप को लगातार मार मार कर इसकी हालत खराब कर देता है, जिससे फाइनली ये सांप ढेर हो जाता है, जिससे उसाटो की हालत भी खराब हो जाती है। और तभी ये ग्रिजली भी इसकी चिंता करते हुए आ जाता है, पर अचानक ही वो हरामखोर सांप वापस उठ जाता है, जिससे बचने के लिए उसाटो तो हिल भी नहीं पाता है और सोच लेता है कि आज तो ये पक्का मरने वाला है। लेकिन तभी हमारी रोज दीदी एंट्री लेती है, जो पलक झपकते ही इस सांप का कीमा बना देती है। और उसाटो को ये जानकर हैरानी होती है कि इस कुकुर नाम के खरगोश को रोज ने ही इस पर नजर रखने के लिए भेजा था। तब रोज बताती है कि ये सांप दरअसल में डीमन किंग की आर्मी का मॉन्स्टर है, जिसे सिग्लिस खत्म करने वाला था, पर यह सांप बचकर इस फॉरेस्ट में छुपा हुआ था। लेकिन तभी उसाटो को पता चलता है कि इसे बस ग्रिजली के सामने फाइट करते हुए किसी तरह सरवाइव करना था, ताकि इससे उसाटो एक रियल बैटल को एक्सपीरियंस करके रोज के साथ बैटल फील्ड में जा सके। और उसाटो का इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखकर रोज इम्प्रेस हो गई है, इसलिए उसाटो इस खतरनाक टेस्ट में पास हो गया है। और तभी इस ग्रिजली को देखकर उसाटो सोचता है कि इसके पेरेंट्स के मरने के बाद इसका अब कोई नहीं है, तो ये इसे अपना पेट बनाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसके अगले सीन में डीमन किंग दिखाई देता है, जिसे डीमन आर्मी की तीसरी कमांडर अमीला कहती है कि लिंगर किंगडम पर अटैक करने की इनकी सारी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है और इस बार इनके काम को पूरा करके ही मानेंगे, क्योंकि लिंगर किंगडम इनके हाथों से एक बार निकल चुका है। जिसके बाद अमीला जा रही थी कि तभी हीरुक नाम का एक सनकी रिसर्चर है जो इसे नर्वस होने की वजह से मजाक उड़ाता है, जिससे अमीला गुस्से में इसे अपनी बकवास बंद करने के लिए कहती है। तब हीरुक बताता है कि उसने अपना नया हथियार तैयार कर लिया, जो उसी सांप का
अगला प्रोटोटाइप होता है जिसे उसाटो और रोज ने खत्म कर दिया है। और अमिला तो कहती है इस बार इनका सामना सिर्फ सोल्जर्स से नहीं है, वॉर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो और भी खतरनाक हैं, जो वहाँ लड़ने नहीं बल्कि अपने साथियों को बचाने आते हैं। और ये उन्हें किडनैपर्स कहते हैं, जो इनके नोटिस करने से पहले ही घायलों को वहाँ से गायब कर देते हैं, जिनकी लीडर यानी रोज एक कॉम्बैट मेडिक है जिससे अमीला बहुत नफरत करती है और रोज को तबाह करने की कसम खाती है। लेकिन इस बार ये खुद सीधे नहीं लड़ सकती है क्योंकि अब ये एक कमांडर है। इसलिए अमीला एक बेहद पावरफुल शख्सियत को भेजने का फैसला करती है जिसका नाम द ब्लैक नाइट है। पर इधर रेस्क्यू बेस पर उसाटो एक लंबे समय के बाद असली बिस्तर का मजा ले रहा होता है और थोड़ी देर आराम करके अपने छोटे भालू दोस्त को खिलाने के लिए कुछ फल लाता है। और तभी इसके कलर को देखकर इसका नाम ब्लू रेन रख देता है। लेकिन तभी रोज वहाँ आ जाती है और उसाटो को बताती है कि इसने किंग को ब्लू रेन के बारे में बता दिया है और वो इसे रखने के लिए मान गए हैं। लेकिन ये साफ कर देती है कि ब्लू रेन को यहाँ मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़नी होंगी, इसे भी काम करना होगा, जिससे बाकी सबकी तरह ब्लू रेन भी रोज से बुरी तरह डरा जाता है। और उसाटो बस यही सोच रहा होता है कि ये खूंखार औरत इस बेचारे भालू को क्या भयानक काम सौंपने वाली है। और रोज तो कहती है कि ब्लू रेन को उसाटो की पीठ पर चढ़ना होगा क्योंकि अब ये ब्लू रेन की मदद से उसाटो को सिमुलेशन ट्रेनिंग देने वाले हैं। और रोज उसाटो को ऑर्डर देती है कि ये ब्लू रेन को अपनी पीठ पर लादकर वैसे ही दौड़े जैसे ये किसी घायल इंसान को बचाकर भाग रहा हो। किस्मत से उसाटो को वजन उठाकर दौड़ने की आदत हो गई है, लेकिन रोज इसे और तेज दौड़ने को कहती है क्योंकि असली जंग के मैदान में इसके पास धीरे चलने का समय नहीं होगा और ना ही घायल इंसान ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। पर तभी अचानक टोंग और रेस्क्यू टीम का एक और पहलवान कहीं से सामने आ जाते हैं क्योंकि ये रोज कहने पर वॉर के मैदान में अचानक हमले की नकल कर रहे होते हैं, जिससे उसाटो भाई की हालत खराब हो जाती है क्योंकि ये ट्रेनिंग पूरे 4 घंटों तक चलती है और यहाँ आकर इसका शरीर जवाब दे जाता है। लेकिन तभी रोज इसके पास आकर बताती है कि ये अपनी मेंटल इंड्योरेंस की लिमिट तक पहुँच चुका है, जो वॉर में इसकी सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। अगर इसे बेहतर बनना है तो उसाटो को अपने दिमाग को भी ट्रेन करना होगा। इसलिए रोज अभी इसे अपने मैजिक से हील करके पूरा दिन ब्लू रेन को पीठ पर लादकर शहर में दौड़ने का ऑर्डर देती है, जिसे मानने के सिवाय उसाटो के पास दूसरा रास्ता नहीं होता है। और शहर में ब्लू रेन को देखकर लोग पहले तो घबरा रहे थे, लेकिन ये रेस्क्यू टीम की टी शर्ट देखकर समझ जाते हैं ये बस ट्रेनिंग कर रहा है क्योंकि शहर के सभी लोग अक्सर बाकी पहलवानों को ट्रेनिंग करते देखते रहते हैं। और तभी ब्लू रेन को एक फ्रूट शॉप से खुशबू आ जाती है जहाँ का पफले नाम का एक हरा फ्रूट दिखता है, लेकिन खरीदने के लिए उसाटो के पास पैसे नहीं होते, तो ये दयालु दादी इसे फ्री में ही दे देती है। जिसके बाद उसाटो सोचता है कि ये कैसल के पास है तो ये इसके दोस्तों से भी मिल सकता है। लेकिन तभी ऑर्गा नाम का बंदा उसाटो को रोक लेता है, जिससे बात करने पर इसे पता चलता है कि ऑर्गा और इसकी छोटी बहन रेस्क्यू टीम के हीलर्स हैं, जिसके बारे में रोज बता रही थी। पर ऑर्गा बताता है कि रोज की ट्रेनिंग इसके और इसकी छोटी बहन के लिए बहुत ज्यादा थी, इसलिए दोनों मिलकर शहर में एक छोटा क्लिनिक चलाते हैं क्योंकि ये रोज की तरह फ्रंट लाइन फाइटर्स नहीं है, फिर भी ये रेस्क्यू टीम का हिस्सा है। तब ऑर्गा समझाता है कि ये खुद को हील करने में बहुत बेकार है, इसलिए ही ये भाई बहन फ्रंट लाइन में ना रहकर रेस्क्यू टीम को पीछे रहकर सपोर्ट करते हैं, जिसमें काजुकी और सिग्लास जैसे फाइटर्स फ्रंट पर जाते हैं, वही टोंग और बाकी लोग घायलों को उठाकर एक सुरक्षित जगह पर लाते हैं जहां ऑर्गा और इसकी बहन उन घायलों का इलाज करते हैं। तब उसाटो बताता है कि रोज ने इसे फ्रंट लाइन में ले जाने वाली है और ये सुजून और काजुकी के बारे में सोचता है कि अगर वे घायल हो गए और ये उन्हें नहीं बचा पाया तो उसाटो कितना बेबस महसूस करेगा। तब ऑर्गा बताता है कि फ्रंट फाइटर आमतौर पर जंग में गिरने के बाद सिर्फ मरने का इंतजार करते हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम इसे बदलने के लिए ही बनी है। लेकिन ऑर्गा कहता है कि रोज किसी को तब तक नहीं भेजेगी जब तक कि वो उस पर पूरी तरह भरोसा न करे। इसका मतलब रोज उसाटो पर पूरा भरोसा करती है। फिर उसाटो के जाने के बाद ऑर्गा अपनी बहन उरुरु को भी बता देता है कि इनकी टीम में एक हीलर ज्वाइन हुआ है और इधर ये दोनों आराम से कैसल में आ जाते हैं क्योंकि रोज ने पहले ही उसाटो और ब्लू रेन के बारे में सबको बता दिया है। और जैसे ही ये ट्रेनिंग ग्राउंड के पास से गुजरता है इसे सुजैन दिखाई देती है, जो इसे देखकर बहुत खुश होती है और ब्लू रेन को देखकर तो ये खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। और तभी उसाटो नोटिस करता है कि सुजैन के हाथों पर बहुत ट्रेनिंग करने से खरोचे और छाले पड़ गए हैं, इसलिए उसाटो सुजैन के हाथों को तुरंत हील कर देता है। तब सुजैन बताती है कि काजुकी सिग्लिस के साथ असली मॉन्स्टर से लड़कर ट्रेनिंग करने के लिए किंगडम से बाहर गया है, जो इस सफर के दौरान काजुकी को बताता है कि डीमोन किंग जल्द ही हमला कर सकता है और इस बार ये कोई आसान लड़ाई नहीं होने वाली। और इधर सुजैन बताती है कि काजुकी के वापस आ जाने पर असली लड़ाई का अनुभव लेने की बारी सुजैन की होगी। जिसके बाद उसाटो वहाँ से चला आता है और सोने जाने से पहले ये
रोज से डीमोन आर्मी के बारे में बात करता है कि ये जंगल के उस सांप के बारे में सोचकर ही डर से कांप रहा था और ये कभी युद्ध के मैदान में कदम नहीं रखना चाहता था। लेकिन आज इसने डर से भी बड़ी किसी चीज को महसूस किया है और उसाटो अब जानता है कि ये बिना डरे लड़ सकता है, जाने लेने के लिए नहीं बल्कि लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि रेस्क्यू टीम इसी काम के लिए बनी है। रोज इसकी बात सुनकर बहुत खुश होती है, जिससे पहली बार उसाटो को फील होता है कि ये रेस्क्यू टीम का हिस्सा है। लेकिन अगली सुबह रोज बताती है कि इसे लॉयड का एक मैसेज मिला है, क्योंकि अब उसाटो किंगडम की दीवारों के बाहर सुजैन की ट्रेनिंग में शामिल होने जा रहा है।